थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, लॉर्ड थैंक यू जीसस, वर्शिप यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, स्तुति हो पिता, थैंक यू लॉर्ड। दोस्तों आप सभी को जय मसीह की। मैं सुमित पुणे से। दोस्तों आपके बीच में मैं बहुत दिनों बाद आपके बीच में मैंने कुछ सोचा कि आपके बीच में कुछ मैं महत्वपूर्ण बातें लेकर आऊँ, है ना? प्रभु के वचन मैं लेकर आऊँ। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आपके बीच में मैं एक अनाउंसमेंट रखूँगा, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? दोस्तों मेरा अनाउंसमेंट यह है, जितने भी लोग देख रहे हैं बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मेरा एक पेज है सुमित फॉर क्राइस्ट करके, एक पेज है सुमित फॉर क्राइस्ट, ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर, है ना, आया होगा। उसको आप फॉलो करें, है ना, आगे शेयर करें, क्योंकि दोस्तों हमें परमेश्वर का काम करना है, परमेश्वर के राज्य का काम करना है, हमें सुसमाचार फैलाना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है ना? हम खरी शिक्षाओं में हैं, लेकिन हमें आगे बढ़ना है ना? हमें परमेश्वर का काम करना है ना? तो ये अनाउंसमेंट मैंने आपके बीच में दोस्तों इसलिए रखा, जितने भी लोग देखेंगे इसलिए रखा दोस्तों, ताकि आपको मैं बातें समझा सकूँ, है ना? ये मेरा पेज है ना? सुमित फॉर क्राइस्ट, है ना? फेसबुक के ऊपर, है ना? आप मुझे फॉलो करें, थंब करें और आगे शेयर करें, ठीक है ना? दूसरी यह बात है दोस्तों कि और एक मेरा पेज है, वो है यूट्यूब के ऊपर। मैं रिपीट करूँ, और एक मेरा पेज है, वो है यूट्यूब के ऊपर। आप उसे, है ना, सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें, है ना? हमें सही शिक्षा लोगों तक फैलाना बहुत ज़रूरी है ना? ऐसे ही आप भी वीडियो करें और अपना है ना, प्रतिक्रिया दें, और है ना, आप आईडी खोलें और ऐसे ही आप सही शिक्षाओं को लेके, खरी शिक्षाओं को लेके, है ना, हमें आगे काम करना है ना? ऐसे ही आप वीडियो बनाते रहिए, और ये मेरा पेज है यूट्यूब, आप इसे, है ना, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, क्योंकि हमें परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है और मजबूती से आगे काम करना है, ठीक है ना दोस्तों? दोस्तों आइए हम डायरेक्ट मैसेज के ऊपर जाएँगे, है ना? जो मैसेज मैंने आपके बीच में मैं रखा है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि ये आपको समझ में आया होगा, जो मैंने अनाउंसमेंट रखा, है ना? ये 2 मेरे प्लेटफ़ॉर्म हैं जो मैंने ओपन किए हैं, आप उसे फ़ॉलो करें, जैसा आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं वैसा करें, क्योंकि हमें सही शिक्षा लोगों तक फैलाना है। जो आज गड़बड़ी चल रही है ना? जो गलत शिक्षाओं में चल रही है, ठीक है ना? हमें समझना है दोस्तों, है ना? हमें समझना है। तो दोस्तों आइए कुछ बातें हैं परमेश्वर के वचन को लेकर, हम थोड़ी-सी बातें करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। आइए पढ़ते हैं, लिखा है हमें मनुष्य से नहीं, हमें परमेश्वर से डरना है। वाओ! मैं रिपीट कर रहा हूँ, लिखा है हमें मनुष्य से नहीं, हमें परमेश्वर से डरना है। इस छोटा-सा मैसेज इसमें मैं लेकर आया दोस्तों आपके बीच में, है ना? ये मैसेज मैंने इसीलिए लाया दोस्तों, क्योंकि आज लोग, है ना, परमेश्वर से कतई नहीं डरते, कतई भी नहीं डरते और ना ही डरते हैं, है ना? अपनी मनमानी चाहे वैसा जीवन जीते हैं। दोस्तों मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, जैसा मनमानी चाहे वैसा वे जीवन जीते, है ना? तो हमें जैसा मनमानी चाहे वैसा जीवन नहीं जीना है, हमें डरना है, एक ही से डरना है, वो है परमेश्वर, वो है परमेश्वर, है ना, परमेश्वर। तो दोस्तों ये मैंने आपके बीच में ये छोटा-सा मैसेज मैं लेकर आया हूँ, है ना? आज बहुत सारे लोग परमेश्वर से नहीं डरते। जैसा मन-मानी चाहे वैसा जीवन जीते। वो है सांसारिक जीवन, वो है शारीरिक जीवन, है ना? बातों को समझिए। सांसारिक जीवन और शारीरिक जीवन बिंदास जीते। कहते हैं मैं मसीह तो हूँ, लेकिन परमेश्वर की परमेश्वर के वचन के ऊपर नहीं चलते। कहते हैं मैं विश्वासी तो हूँ, लेकिन विश्वास में बने नहीं रहते। इसलिए आपके बीच में मैं ये मैसेज लेकर आया हूँ। लिखा है हमें मनुष्य से नहीं, हमें परमेश्वर से डरना है। ऐसा क्यों? आइए वचन को देखते हैं। मत्ती की किताब उसका 10वां अध्याय, वचन 28। आइए पढ़ते हैं। आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर आया होगा वचन, है ना? आइए पढ़ते हैं। लिखा है जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते। यहाँ पर मैं रिपीट पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते। लिखा है नहीं कर सकते। आगे लिखा है उनसे मत डरना, उनसे, कहता है मत डरना।
है ना, मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। वाह, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तो हमें दोस्तों किससे डरना है? यहाँ पे बात हो रही है यीशु मसीह की, यहाँ पे बात हो रही है परमेश्वर की। मैं मसीहियों से बात करना चाहता हूँ, जितने भी लोग देख रहे हैं, ठीक है ना? खूब शेयर करें और बातों को समझिएगा, है ना? तो हमें किससे डरना है? हमें परमेश्वर से डरना है। किससे डरना है दोस्तों? हमें परमेश्वर से डरना है, हमें मनुष्य से नहीं डरना है। यही तो वचन कहता है, यही तो लिखा है। लिखा है, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कहते हैं उन लिखा उनसे मत डरना, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नष्ट लिखा है नष्ट कर सकता है, नष्ट कर सकता है ना? तो हमें किससे डरना है दोस्तों? यीशु मसीह से डरना है। हमें मनुष्य से नहीं डरना है, हमें उसी से डरना है जो हमारी आत्मा और शरीर दोनों को नष्ट कर सकता है। वो है यीशु मसीह, वो है यीशु मसीह। आज लोग नहीं डर पा रहे यीशु मसीह, आज लोग यीशु मसीह को हल्के में ले रहे। ऐसा क्यों दोस्तों? यही तो वचन कहता है, होशे की किताब 14 अध्याय वचन 6, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। ज्ञान नहीं है, लोगों के पास ज्ञान नहीं है, इसीलिए सही शिक्षा आज लोगों तक, है ना, फैला रहे, सब मिल के फैला रहे, है ना, सब मिल के फैला रहे। बातों को समझिए दोस्तों, बहुत गंभीर आपके बीच में मैंने मैसेज रखा है ना? समझिए बातों को। आज लोगों में डर नहीं है, परमेश्वर का भय नहीं, है ना? आज लोग वे विचार के भी आगे बढ़ चुके हैं। आज लोग संसारिक जीवन जी रहे, शारीरिक जीवन जी रहे, जैसा मनमानी चाहे वैसा जीवन जी रहे। परमेश्वर का ज़रा भी उन पे डर नहीं है ना? घमंड वो तो बहुत है, घमंड की तो बात करें बहुत है, घमंड की तो बहुत बात करें बहुत है दोस्तों। कैसा लग रहा है दोस्तों मैसेज के ऊपर? इसलिए प्रभु कहता है डरो, उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नष्ट कर सकता है। तो हमें डरना है, हमें परमेश्वर को हल्के में नहीं लेना है। आज लोग हल्के में लेते हैं, क्यों? क्योंकि परमेश्वर है ना, परमेश्वर हमें कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर अरे ऐसा ही, अरे वैसा ही, क्या होता है जीवन जे थोड़ा थोड़ा पाप कर ले, क्या है? ऐसा करते हैं और उसको हल्के में लेते। किसको? परमेश्वर को। बात को समझ जाइए दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। इब्रानी की पत्री में क्या लिखा है? 10 का 31 लिखा है, जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर की बात है। बहुत भयंकर की बात है दोस्तों। आप परमेश्वर के हाथों में पड़ेंगे तो भयंकर की बात होगी। आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ, आप परमेश्वर के हाथों में पड़ेंगे, भयंकर की बात हो। क्योंकि बाइबल इस प्रकार से कहती है 10 का 31, जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर की बात है। हाँ दोस्तों, उसके हाथों में मत पड़े, परमेश्वर को हल्के में मत लीजिए। आज परमेश्वर को आशीष आशीष छुटकारा भर दो झूले, ऐसे कॉन्सेप्ट में लोग घुस गए हैं। आज निकलो, जल्द से जल्द निकलो, सही शिक्षाओं में आए, खरी शिक्षाओं में आए, है ना? बाइबल क्या कहती है उसके आधार पर अपना जीवन बिताए, वो बहुत ज़रूरी। परमेश्वर इसका लेखा नहीं लेगा आप लोगों से कि आपने क्या किया ये किया। परमेश्वर उसी बात का लेखा लेगा, तूने उसका काम कितना किया, तूने उसका काम कितना किया। थैंक यू, तूने उसका काम कितना किया। अनिल, सुनील, जितने भी लोग, तूने उसका काम कितना किया। थैंक यू लॉर्ड। पतरस ने, पौलुस ने, जब हम पढ़ते हैं पत्री, उनकी पत्री पढ़ते उनके भी ऐसे झलक उठ के देखती, उन्होंने कितना काम किया। पतरस ने, पौलुस ने अपना जीवन तक गवा बैठे सुसमाचार के लिए, लेकिन लोगों में जरा भी भय नहीं, ना ही डर है। इसलिए वचन कहता है, जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर की बात है। तो डरो, उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नष्ट कर सकता है, नष्ट कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 21 का 8, प्रकाशित वाक्य 21 का 8। जितने भी लोग देख रहे हैं, खूब शेयर करें, है ना? हमें परमेश्वर के राज्य का काम करना है और आगे तक सही शिक्षा लोगों को टीचिंग देना है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 21 का 8 लिखा है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारिणियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उसी झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है, दूसरी मृत्यु है। वाह,
तो ये लोग ऐसे होते हैं जो यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं सुनाते। कौन है वो? डरपोक और अविश्वासी हो, है ना? और जिन्होंने काम करते हैं उनकी भी बात हो रही है। जो हत्या करते हैं उनकी भी बात हो रही है। जो वे विचार करते हैं उनकी भी बात हो रही है। जो मूर्ति पूजा, जादू टोना किसी के ऊपर करते हैं उनकी भी यहाँ पे बात हो रही है। जो झूठ बोलते हैं, किसी की चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, यहाँ की वहाँ, उसकी भी बात हो रही है। और आगे कहता है कि और सब झूठों का भाग उसी झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यु है। तो हमें किससे डरना है दोस्तों? यीशु मसीह से हमें डरना है। दैट्स इट। हमें यीशु से डरना है, हमें मनुष्य से नहीं डरना है। अगर हम खुद को विश्वासी कहते हैं तो कहाँ है आपका, है ना? कहाँ है आपका जो विश्वास, जो आप प्रभु प्रभु कहते हैं, प्रभु मेरी प्रार्थना सुनते हैं, कहाँ है आपका वो जड़, वो फाउंडेशन कहाँ है आज? वो दिखना बहुत ज़रूरी है, वो दिखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसलिए दोस्तों मैं आपके बीच में ये छोटा सा मैसेज मैं लेकर आया हूँ। इस वीडियो को जितने भी लोग देखेंगे खूब शेयर करें, खूब शेयर करें, है ना? जो मैंने आपके बीच में जो वचन जो कोट किए दोस्तों, उस आधार के ऊपर, उस वचन के आधार के ऊपर अपना जीवन बिताओ। अनंत काल का जीवन आप बिताओ। यीशु मसीह के साथ रहो, यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानो। यही तो वचन कहता है यूहन्ना 10:27 में, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। शब्द सुनो, उसकी शब्द सुनो, ना ही मनुष्य की शब्द सुनो। मनुष्य एक बार फंस जाएगा, है ना? अगर जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है वो आगे बढ़ता चला जाएगा, वो किसी की नहीं सुनेगा, सिर्फ और सिर्फ यीशु की सुनेगा। तो दोस्तों कैसा लग रहा है जो आपके बीच में मैंने जो मैसेज रखा है? इस वीडियो को खूब शेयर करें, है ना? आगे तक शेयर करें और मजबूत रहे, और सही शिक्षा को, खरी शिक्षा को, साउंड डॉक्ट्रिन को आगे तक शेयर करें। मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये मैसेज आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आगे शेयर करें। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। ऐसे ही आप भी वीडियो बनाएं और लोगों तक सही शिक्षा पहुंचाने के प्रयास करें। मैं आशा करता हूँ ये वचन आपको समझ में आएगा। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।